बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती इंसान की शख्सियत में बड़ा रोल प्ले करती है, और अगर आप अच्छे दोस्त के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो आगे चलकर आपकी शख्सियत को बहुत हद तक चेंज कर देता है। अच्छा दोस्त आपके थॉट्स, आपकी सोच, आपकी अक्ल और आपकी दानिश पर असरअंदाज होता है। अच्छा दोस्त आपको ज़िंदगी में साइब मशवरे देता है और आपको बुरी बातों से, बुरी हरकत से मना भी करता है, और वो आपके साथ दोस्ती की आड़ में एक बहुत बड़े भाई वाला रोल प्ले करता है, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा मस्बत चीज़ों लाने में किरदार अदा करती है। तो हमें इस सूरत हाल में दोस्ती की सिलेक्शन में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर वो लड़के और वो लड़कियां जो बालग उम्र में पहुंचती हैं, उनको इस मामले में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे तो उसकी बहुत सी आदत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। तो लिहाजा दोस्ती करते हुए आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। ये बातें मैंने नहीं कही, ये बातें हज़रत जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाई। वो फरमाते हैं कि उसका ज़ाहिर व बातन एक जैसा हो, यानी ऐसा ना हो कि वो आपकी शख्सियत के साथ आपके सामने कुछ पेश आए और आपके बाद वो कुछ बात का इजहार करे। उसका ज़ाहिर और बातन आपके सामने बिल्कुल ऐसे हो जैसे वो बातन में है, जैसे आप ज़ाहिर में है। तो इसलिए ज़ाहिर और बातन को एक रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे फरमाते हैं जी, तुम्हारी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त ख्याल करें। इमाम जाफ़र साहब फरमाते हैं कि आपकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त ख्याल करें, यानी वो आपकी इज़्ज़त पे आँच ना आने दे और आपके दम मौजूदगी में किसी को आपके ख़िलाफ़ बात भी ना करने दे। ये बहुत बड़ी बात होती है। नंबर 3 पे, मालदार या हाकिम बन जाए तो उसकी शख्सियत के अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। उसकी ये ना हो कि हज़रत अली करम वजह से किसी ने पूछा था कि हज़रत या अली, जब कोई बंदा अमीर हो जाता है या किसी ओहदे पे पहुंच जाता है तो वो तब्दील क्यों हो जाता है? तो आपने फरमाया था वो तब्दील नहीं होता, उसके चेहरे पे जो मास्क होता है, जो उसने लबादा ओढ़ा होता है, वो उतर जाता है, तो लिहाजा उसकी असल शख्सियत हमारे सामने वापस आ जाती है। तो लिहाजा ऐसा शख्स जो अच्छे बुरे हालात में, अमीर होने या गरीब होने पर उसकी शख्सियत में कोई फ़र्क ना पड़े, और कहीं अफसर बन गया तो फिर भी फ़र्क ना पड़े, क्योंकि वो आपका दोस्त अब होगा जब आपको हर हाल में आपके साथ अच्छे से पेश आएगा। और वो तुम पर एहसान करते हुए कभी किसी किस्म की कंजूसी ना करे। जब भी आपको साथ कुछ मुश्किल पेश आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मसला आता है, ऐसे मसले की सूरत में वो आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एहसान करे और आपकी शख्सियत के साथ बिल्कुल वो शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहे। और उसके बाद कहता है जी, मुसीबत में तुम्हें तनहा न छोड़ जाए। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी दोस्त की, कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहे जैसे आप अच्छे वक्त में खड़ा होता है। तो लिहाजा किसी भी दोस्त की सही पहचान, सही परख करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा फार्मूला है कि इन 5 बातों पे अमल करें और इन 5 बातों का जायज़ा लें। अगर वो ये 5 बातें उसकी शख्सियत का हिस्सा हैं तो आप उससे दोस्ती करें, और वो दोस्ती आगे चलकर आपको मज़ीद फ़ायदा देगी और आपकी शख्सियत को निखारेगी। अल्लाह ताला हमें अच्छे दोस्तों की सोबत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।